ओम शांति। सेवा के अपेक्षित परिणाम, कौन क्या क्या परिणाम निकल सकते हैं, ठीक है। कल पार्ट 1 किया था, आज है एक्सपेक्टेड रिजल्ट 2। तो काफी सारे हैं ना इसके, तो कुछ पॉइंट्स अलग अलग, एक दिन में सारे पॉइंट्स नहीं हो पाएंगे। आज है 5वां पॉइंट। वाचक के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है। ऐसा अनुभव होगा जैसे आजकल फ्लाइंग सासर देखते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा। आवाज निकलेगा, ये कौन है जो चक्कर लगाते। इस पर रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ऐसा अभ्यास हो जाएगा और समझेंगे ये वही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही है। आपके साक्षात्कार जैसे ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार हुए, ऐसे जो मनसा सेवा में एक्सपर्ट होते जाएंगे, उनके फिर उनको साक्षात्कार होंगे, उनको वो फरिश्ते उड़ते हुए दिखाई देंगे। जब आप नीचे आते हुए दिखाई देंगे तो पहचान जाएंगे ये ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये वही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही है। करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं, दूसरे भी अनुभव करें। हाँ, ये हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। ये बाबा ने 13 मार्च 1981 को सुनाया। छठा पॉइंट है, आप शक्तियों का व पांडवों का प्रैक्टिकल में भक्त आत्माओं को व ज्ञानी आत्माओं को दोनों बाप का परिचय व संदेश देने का कार्य, क्या परिचय देना है सबको? मनसा सेवा द्वारा बाप का परिचय देना है और उनका परिचय, दोनों बाप। एक तुम्हारा देह का बाप है, एक तुम्हारा आत्मा का। ये परिचय व संदेश देने का कार्य अर्थात सूक्ष्म मशीनरी तेज होने वाली है। ये अंतिम सर्विस की रूपरेखा है। ये सूक्ष्म मशीनरी जब शुरू होगी तो प्रैक्टिकल कर्तव्य में लग जाएंगे, अनुभव करेंगे कि कैसे आत्माएं बाप के परिचय रूपी अंचल लेने के लिए तड़प रही और उनको घर बैठे आप आत्माएं मनसा सेवा द्वारा, क्या करना है मनसा सेवा से? कितनी वंडरफुल बात है ना। और हाँ, बाप का परिचय देंगे ना पहले, मतलब अब हम उनको करें तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, कैसे होगी बीमारी ठीक? हम जो कर रहे थे वो तो सिर्फ देहिक संबंध से कर रहे थे। मतलब बहुत बहुत ध्यान से इस बात को नोट करना है, कितनी बड़ी जो है ना सेवा पर पर्दा पड़ा हुआ है। मनसा सेवा पर कितना बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है। आत्माओं को बुद्धि द्वारा व सूक्ष्म शक्ति द्वारा ना देखते हुए, लाइन रह गई है,
अंचली लेने के लिए तड़प रही कि कोई हमें हमारा परिचय दे दे। और तड़पती आत्माओं को बुद्धि द्वारा व सूक्ष्म शक्ति द्वारा ना देखते हुए भी ऐसा अनुभव करेंगे जैसे दिखाई दे रहे। उनको हम दिखाई नहीं दे रहे होंगे, वो तो उनको ऐसे लगेगा कि कोई हमें सामने कह रहा है, हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। उनको एक आकाशवाणी की तरह उनको लगेगा कि कोई मुझे ऐसे कह रहा है और वो दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसी सर्विस में जब लग जाएंगे तो विश्व कल्याणकारी प्रैक्टिकल में नाम वाला होगा, नाम वाला। अभी प्रैक्टिकल नहीं है ना, अभी प्रैक्टिकल नहीं है ना। फिर चारों ओर जहां जहां से मास्टर बुद्धिवानों की बुद्धि बन सूक्ष्म मशीनरी द्वारा सभी की बुद्धियों को टच करेंगे तो आवाज फैलेगा कि कोई शक्ति, कोई रूहानियत अपनी तरफ आकर्षित करे, कोई शक्ति, कोई रूहानियत अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ढूंढेंगे मिलने लिए, वह एक सेकंड सिर्फ दर्शन करने के लिए तड़पेंगे। जिसकी निशानी जड़ चित्रों की अब तक चलती है। ये बाबा ने कब कहा? 4 अगस्त 1972 को, जब हम 8वीं में पढ़ते थे, 8वीं क्लास में पढ़ते थे, तब बाबा ने ये कह दिया था। किसी शरीर में नहीं आए थे। अभी मुख द्वारा सेवा का पाठ चल रहा है और अभी कुछ रहा हुआ है, इसलिए दूर दूर जाना पड़ता है। अभी श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा जो पहले भी सुनाई है, अंत में वही सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा आ रहा है, ऐसे अनुभव करेंगे। कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे और वो वहां बैठे हुए अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा, बाबा उनको दृष्टि देंगे ना, तीसरा नेत्र, और वो ऐसे स्थान को देखेंगे और फिर उसको ढूंढेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। उनका भी अपना पार्ट होगा, इधर आपका भी पार्ट होगा, और ढेर सारी आत्माएं अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगी। और ये कब कहा था? 1 मार्च 1983 को, 1 मार्च 1983। विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्मा व विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही। इनकी तरफ से किरणें शब्द जो है ना, बाबा ने यूज किया हुआ है। बाबा ने किरणें शब्द प्रयोग किया है, इसी कारण मिसकंसेप्शन बना है। इसके कारण हमारे आर्टिस्ट भाइयों ने किरणें निकलती हुई दिखा दी हैं। एनर्जी है भाई, एनर्जी है, एनर्जी को कैसे दिखाएं? वो दिखाने का मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि बाबा ने किरणें लिख दिया तो आर्टिस्ट ने उन किरणों को दिखा दिया, परंतु एनर्जी तो है ना, ऊर्जा तो है ना, किस रूप में दिखाएं? देखो एनर्जी तो आती है,
भाई अब मैं कब कह रहा हूं, पर तो जो चीज आती जाती कुछ नहीं है ना, यही समझना है। ऊर्जा तो आती है ना। ऊर्जा जो है इन आंखों से दिखाई देने वाली नहीं है, आपने उसको दृश्य कर दिया। जब उसको दृश्य कर दिया, सामने वाला तो उस दृश्य को देखना चाहता है ना। अब जैसे अष्ट शक्तियां हैं, किसी को अष्ट शक्तियां दिखानी है तो वो आठ हाथ वो दिखानी है। 8 हथियार दिखा दिए, उनके हाथ में तलवार पकड़ा दी, भाला पकड़ा दिया, त्रिशूल पकड़ा दिया, ये पकड़ा दिया, वो पकड़ा। तो ये मतलब कहने का मतलब मैं वही तो कह रहा हूं कि बाबा ने किरणें शब्द प्रयोग कर दिया। अब वो किरणों का अर्थ उन्होंने अपना लेके किरणें निकलती हुई दिखा दी, हो तो गया ना रोंग, प्रैक्टिकल तो रोंग हो गया ना, मीनिंग रोंग ले लिया ना। अब उन आत्माओं के पास हमने अपने संकल्प भेजने हैं। अब संकल्प जो जा रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, उसके लिए हमें जो भाई बहन मनसा सेवा करें उनको हम स्पष्ट करें ना, ऐसी कोई किरणें ना आएंगी, ऐसी किरणें ना कोई जाएंगी, वरना वो बेचारे उन किरणों को देखते दुखी रहेंगे। उनको बताओ कि संकल्प की जो प्रकंपन्स हैं वो जाएंगी, वो दिखाई नहीं देंगी। आपने संकल्प छोड़ दिया है। अब जैसे यहां से हम कहा चंद्रयान कितनी दूरी पर है, वहां हम यहां से बैठकर उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो कोई तरंगे जा रही है ना, परंतु वो तरंगे दिखाई तो ना दे रही हैं, वो वहां कंट्रोल कर रही हैं, वो दिखाई नहीं दे रही हैं। ये बात समझाने वाला उनको समझाए। जब हम किसी बात को, कंसेप्ट को पूरी तरह क्लियर नहीं करेंगे, आगे वाला तो उसको देखेगा ना। मतलब मेरा कहने का भाव समझना है कि किरणें जो कहा है, इसकी जगह पर मतलब तरंगे शब्द हो जो इन आंखों से दिखाई नहीं देते। कह दिया बाबा ने, जो कहना था कह दिया, आगे वाले ने भी जो बनाना था वो बना दिया, क्योंकि ड्रामा अनुसार वो होना था, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। परंतु अब तो हम समझाए ना, अब तो उनको समझाएं स्पष्ट कि जो तरंगे हैं, संकल्प के जो वाइब्रेशंस हैं, वो दिखाई नहीं देंगे, परंतु वो उनको अनुभव होंगे। बाबा ने कितना क्लियर किया है कि उनको कुछ दिखाई नहीं देगा, उनको लगेगा कि हमारे पास कुछ मैसेज आ रहा है। क्योंकि जो मनसा सेवा करने वाले बच्चे हैं वो सारे अपने अपने लेवल के हैं। जो अपने आप को वीडियो कॉलिंग की तरह वहां दिखा सकते होंगे वो दिखाएंगे, वो फरिश्ते की तरह उनको दिखाई देंगे, उनको साक्षात्कार कराएंगे, उनको बाबा के यज्ञ का साक्षात्कार कराएंगे, उनको दिव्य दृष्टि से मिलेगा कि हमें ऐसी जगह पर जाना है ना, तो ऐसा उनको लगेगा। अब ये कई बच्चे ऐसे होंगे जो मध्यम सेवा करने वाले होंगे, जिनकी केवल वहां आवाज जा रही होगी, प्रकंपन जा रही होगी, उनको महसूस हो रहा होगा कि हमें कोई बुला रहा है, हमें कोई निमंत्रण दे रहा है, हमें वहां जाना चाहिए, हमें कोई ये कह रहा है कि तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं है। मतलब हर एक, क्योंकि बच्चे तो सारे सेवा करेंगे ना, अब हर प्रकार का बच्चा अपने लेवल की सेवा करेगा और हर प्रकार के लेवल को वहां पर अनुभव करने वाले बच्चे अपने लेवल पर अनुभव करेंगे। नो डाउट, मैं कहने वाला वही तो बता रहा हूँ, हर एक अपने उसकी सुनाई देगी ना। अब कोई क्रिश्चियन धर्म वाला है उसको क्रिश्चियन धर्म वाले की सुनाई देगी, बौद्ध धर्म वाला है उसको बौद्ध धर्म वाले की सुनाई देगी, जो मुस्लिम धर्म वाला है उसको मुस्लिम धर्म वाले की सुनाई जाएगी। मतलब जिसका जिसका जो होगा उसको उसको उसकी ही बात समझ में आएगी। स्टेशन हर एक अपना अपना पकड़ेगा, दूसरा स्टेशन क्यों पकड़ेगा? आप उससे फ्रिक्वेंसी मैच कहो चाहे स्टेशन कहो, बात एक ही होगी। परंतु ये बात भाई बहनों तक पहुंचे जो ये मनसा सेवा करने वाले हैं, और उनको अपने तरीके से समझ में आएगा भी, पहुंचेगा भी, ड्रामा अनुसार पहुंचेगा भी, करेंगे भी और पाएंगे। हर एक से चलता फिरता शांति यज्ञ कुंड का अनुभव हो। जैसे आपकी रचना में छोटा सा फायर फ्लाई
देखा है फायरफ्लाई? हाँ। दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है। दूर से ही देखते सब कहेंगे ये फायरफ्लाई आ गया, आ रहा है, जा रहा है। ऐसे इस बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि ये शांति का अवतार, शांति देने वाला आ गया। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आई। अब वहां फिर किरणें आ जाता है, मतलब आपके व्यवहार से, वातावरण से उनको लगेगा यही है वो जिससे शांति की अनुभूति होती है। इनके पास जाना चाहिए। यही तब आए थे, चारों तरफ शांति की बातें बताई थी, बहुत अच्छा अनुभव कराया था। इनके पास जाना चाहिए। बाकी स्थूल किरणों वाली बात नहीं होगी कि वो उनको पकड़ के लाए। जैसे प्यासा पानी की तरफ स्वतः ही खींचता हुआ जाता है, ऐसे आप शांति के अवतार आत्माओं की तरफ खींचे हुए आवे। उनको पता चले कि जो शांति आपसे अनुभव करके जाएगा वो जाके बताएगा, दूसरे को बताएगा, चौथे को बताएगा। एक है हम अपने संकल्पों के द्वारा उनकी सेवा करें, ये दूसरा है कि आपके द्वारा जो लोगों को मिला उससे उन तक भी वो संदेश पहुंचेगा और वो खींचे चले आएंगे। 21 फरवरी 1983। मतलब ये भी सूक्ष्म सेवा है ना, मनसा सेवा है ये भी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।